Evaluate integration of cos 2x into cos 4x into cos 6x dx. हेलो डियर्स, टॉपिक कंटिन्यू है इंटीग्रल कैलकुलस क्लास 12 इंजीनियरिंग और कंपिटिटिव एग्जाम्स के लिए। इसको एवेलुएट करना है। ऐसा ही क्वेश्चन हम एक प्रीवियस वीडियो में बताए हैं, उसमें जो है थीटा का वैल्यू कुछ अलग अलग था। ठीक है, यहाँ 2x है, 4x है, 6x, वहां शायद थीटा का वैल्यू x 2x 3x इस टाइप से था जो भी। लेकिन जो है वीडियो का प्रोसेस, ये सॉल्यूशन का प्रोसेस दोनों का सेम ही है, सिर्फ अलग अलग वैल्यू है बस। देखो इसमें करना क्या है, पहले हम दो को ये लेंगे। ठीक है, अब ई दोनों के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ये दोनों फॉर्मूला पे लाएंगे। फॉर्मूला पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। सो इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/2 इंटू 2 cos 2x cos 4x cos 6x dx ये लिख सकते हैं। इज इक्वल्स टू 1/2 को अभी बाहर करो और उसके बाद ये बन जा रहा है 2 cos 2x इंटू cos 4x। इसको एक में ले लो और cos 6x इंटू cos 6x ये dx। अब देखो 2x को a मान लो, 4x को b मान लो, तो 2 cos a इंटू cos b है ट्रिगोनोमेट्री का ये फॉर्मूला। सो 2 cos a इंटू cos b, फॉर्मूला क्या है, cos a प्लस b माइनस cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये फॉर्मूला है। क्लियर? सो इस फॉर्मूले को लगाना है। इज इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन cos a प्लस b, तो cos 2x a के रूप में 2x प्लस 4x प्लस cos a माइनस b, तो cos 2x माइनस 4x। क्लियर? और ये cos 6x dx इज इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन, ये देखो 6x हो गया, cos 6x प्लस cos माइनस 4x cos माइनस 2x cos माइनस 2x। अब ध्यान से देखो cos माइनस थीटा, तो ये किसके बराबर होता है, cos थीटा का फॉर्मूला है, बेसिक से बेसिक फॉर्मूला है ये। ठीक है, cos माइनस थीटा, चलो लिख दे रहे हैं, cos माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, cos थीटा। तो यहां से cos माइनस 2x, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट cos 2x। सो ये बन गया cos 2x और cos 6x dx। क्लियर? अब दोनों को गुना कर देते हैं, तो 1/2 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 6x होगा, cos स्क्वायर 6x, और इधर प्लस cos 2x इंटू cos 6x। cos 2x इंटू cos 6x, dx अलग अलग कर दो, चलो यहां dx अलग अलग कर दो। सो 1/2 से भी मल्टीप्लाई होगा ना पूरा, तो प्लस पूरा अलग कर दे रहे हैं 1/2, तो इसको बाहर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x इंटू cos 6x dx इज इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन, अभी इसको रहने दो, इस पे भी कुछ फॉर्मूला भी यूज होगा, dx। अब फिर इसको देखो, वही करना है जो हम इनिशियली किए, 2 से गुना किए और 2 से भाग दे दिए इस टर्म को, तो इसमें अब वही करना है। तो जब 2 से भाग देंगे तो ये 1/4 होगा, इंटीग्रेशन यहां 2 cos 2x इंटू cos 6x होगा, कोई दिक्कत नहीं, इस पे होना चाहिए cos 6x और ये dx। क्लियर ना?
अब वही फॉर्मूले पे ब्रेक करो, इस फॉर्मूले पे। तो 1/2 इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर 6x dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन, देखो इसमें से कॉस a प्लस बी, तो 2x प्लस 6x प्लस कॉस 2x माइनस 6x, और ये होल ऑफ dx इसका, ये पूरे टर्म का dx। क्लियर? अगला स्टेप जो है, अगला स्टेप ये तो इसका काम तो हो गया लगभग। अब इस पे थोड़ा देख लो, यहां फॉर इस पे अब लग जाओ कि cos स्क्वायर 6x है, cos स्क्वायर 6x एक फॉर्मूला है, 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल्स टू क्या होता है 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, cos स्क्वायर x, ये ध्यान दो cos स्क्वायर x है ना, यहां cos स्क्वायर 6x है। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ थीटा जो है, जैसे थीटा ये है, इस देखो इस cos के लिए थीटा क्या है 2x है, और इसके लिए थीटा x है, तो दोनों थीटा में हम 6 से गुना कर देते हैं, दोनों थीटा में हम 6 से गुना कर देंगे। देखो 1 प्लस कॉस 6 गुने 2x, क्लियर, बराबर 2 cos स्क्वायर 6x, ये लिख सकते हैं हम, है ना, दोनों तरफ थीटा से गुना कर दिए, क्या बन रहा है 1 प्लस कॉस 12x होगा बराबर 2 cos स्क्वायर 6x। अब यहां से 2 को हटा दो और इधर ले आओ, तो बटे 2 होगा पूरे में, 1 प्लस कॉस 12x/2, यही फॉर्मूला बन रहा है। तो हम फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के एक बार और ब्रेक कर लेते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 प्लस कॉस 12x/2 इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर 6x। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर 6x के जगह पे क्या डालेंगे 1/2 प्लस कॉस 12x/2, सो इक्वल्स टू इसके जगह पे देखो इज इक्वल्स टू, अब आ जाते हैं इंटीग्रेशन पे, तो 1/2 इसके जगह पे क्या डालना है इंटीग्रेशन ठीक 1/2 प्लस कॉस 12x/2 और ये dx, यही है ना, हाँ dx। अब ई वाला तो प्लस 1/4 इंटीग्रेशन, ये बन गया कॉस कितना है 2 प्लस 6 8x प्लस इंटीग्रेशन कॉस माइनस 4x, कॉस इंटीग्रेशन अभी नहीं दो, एक ही बार अलग करते समय देंगे, कॉस देखो 2 माइनस 6 तो कितना होगा -4, कॉस माइनस थीटा तो बराबर कॉस थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस 4x। हम ये स्टेप पहले बता चुके हैं कैसे हुआ है, ठीक है, फॉर्मूला ये वाला रहा, ये पूरा हो गया कॉस 8x ये वाला, और ये कॉस 4x। ठीक है, अब सबके साथ इंटीग्रेशन लगाओ और अलग अलग करो, ठीक है। सो अगला स्टेप 1/4 ये होगा, 1/4 इंटीग्रेशन dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन cos 12x प्लस फिर इसका 1/4 इंटीग्रेशन, यहां नहीं आएगा आपका cos 12x, यहां dx तो लेवे नहीं किया, dx प्लस इंटीग्रेशन 1/4 हाँ 1/4 इंटीग्रेशन cos 8x प्लस 1/4 इंटीग्रेशन cos 4x dx। अब इंटीग्रेट कर सकते हो, इंटीग्रेशन में दो फॉर्मूला यूज होगा, फॉर्मूला पहला जो यूज होगा dx का, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल्स टू x प्लस c, और दूसरा इंटीग्रेशन जो हो लगेगा cos x का, इंटीग्रेशन ऑफ cos x ये होता है sin x प्लस c, दो फॉर्मूला लगाना है, इंटीग्रेट करते जाओ। सो dx का इंटीग्रेशन x, तो ये x/4 हो गया, हाँ
प्लस 1/4। अब देखो cos 12x है तो इस इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 12x, और x का कोएफिशिएंट क्या है, 12 है, तो 12 से डिवाइड कर देंगे, प्लस cos 8x, तो cos ये 1/4 पहले से है, चाहो तो लिख लो, चलो cos 8x तो sin 8x होगा डिवाइड 8, प्लस फिर ये 1/4 कितना है, cos 4x, तो sin 4x डिवाइड 4 प्लस c। ये इंटीग्रल इसका हो चुका है। अब इसको कैलकुलेट करके लिख दो, तो जब कैलकुलेट करोगे सो ये x/4 हो गया, प्लस sin 12x/48, 12 चौक 48, उसके बाद प्लस sin 8x/8 चौक 32, और इधर प्लस sin 4x/16 प्लस c इसका आंसर। 4 चौक 16, 8 चौक 32, 12 चौक 48, 4। ठीक है, क्लियर। तो क्या करना है इसका, देखो एक एक स्टेप का सॉल्यूशन किए हैं। पहले इसमें क्या किए, 2 से गुना कर दिए, 2 से भाग दे दिए, है ना, डिवाइड कर दिए। अब ये दो टर्म को लेना है, cos 2x को और cos 4x को। 2 cos a इंटू cos b फॉर्मूला लिखे हुए हैं, उस पर ब्रेक कर दिए, 1/2 को बाहर किए इसमें। उसके बाद ब्रेक करने के बाद देखो cos 6x दो गो है, तो cos स्क्वायर 6x dx हुआ, और cos 2x इंटू cos 6x। क्लियर, दोनों को अलग अलग कर दिए। अब ये फिर वही 2 से गुना किए इसमें, और 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 से गुना किए, 2 से भाग दिए, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। तो डिवाइड किए जब 2 से, तो 1/2 और बाहर 1/2, तो 1/4 ये हुआ, 2 cos a इंटू cos b। फिर वही फॉर्मूला लगाना है, यही वाला शुरुआत वाला, फिर वही ब्रेक करना है दोनों को। अब यहाँ पे ध्यान दो कि cos स्क्वायर 6x का इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो देखो 1 प्लस cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x, दोनों के cos में थीटा से, दोनों के cos में थीटा को 6 से गुना कर दिए। यहां में मिल रहा है 1 प्लस cos 12x/2 बराबर cos स्क्वायर 6x, ये वैल्यू। अब यहीं पे इसको अलग कर दिए और ये वैल्यू को इसमें डाल दिए। अब इसमें क्या करना है, सबको इंटीग्रेशन अलग अलग करते जाना है ना। सबको इंटीग्रेशन अलग अलग किए, जो बाहर में कांस्टेंट था आधे से मल्टीप्लाई किए। उसके बाद क्या, dx का इंटीग्रेशन x, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, दो फॉर्मूला लग रहा है। तो cos 12x है तो sin 12x/12, उसी तरह cos 8x है sin 8x/8, cos 4x है sin 4x/4। उसको कैलकुलेट कर देना है, ये इसका हो गया फाइनल आंसर। क्लियर, तो ये था टॉपिक। जय हिंद।